लॉबिन की भाजपा में हुई एंट्री, क्या पार्टी में बढ़ेगी गुटबाजी? ऐसा हुआ तो खिलने से पहले मुरझा सकता है कमल। पूरी घटनाक्रम को समझते हैं आज के इस खास एपिसोड में। तो नमस्कार, जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। और छोटा नागपुर लाइव का ये खास एपिसोड सियासी दंगल। संताल परगना प्रमंडल को झारखंड की सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रमंडल में विधानसभा के कुल 18 सीटें हैं। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र में जिस दल या गठबंधन का वर्चस्व रहता है वो दल या गठबंधन सत्ता पर काबिज होता है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो 18 में से मात्र 4 सीट पर भाजपा सिमट गई, जबकि झामुमो 9 और कांग्रेस 5 सीट पर जीत दर्ज कर सत्ता पर काबिज हुई थी। संताल परगना के 18 सीट में से 7 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2019 में तमाम एसटी सीट पर झामुमो ने कब्जा जमाया था, तभी तो संताल परगना प्रमंडल को झामुमो का गढ़ माना जाता है। वैसे समय समय पर भाजपा इसमें सेंधामारी करने में सफल भी रहती है। 2024 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा ने झामुमो के टिकट पर एसटी के लिए आरक्षित जामा और बोरियो सीट से 2019 में विधायक चुने गए क्रमशः सीता सोरेन और लॉबिन हेम्ब्रम को पार्टी में शामिल कराने में सफल रही। प्रयास है कि संताल परगना की एसटी आरक्षित सीट पर कमल खिले, लेकिन सवाल उठता है कि इन सीटों पर गुटबाजी बढ़ेगी या फिर एकजुटता का पाठ पढ़ाया जाएगा। आज हम बोरियो विधानसभा से इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहरहाल हरियाली छोड़ लॉबिन हेम्ब्रम केसरिया रंग में रंग चुके हैं। ज्वाइन करते ही उन्होंने बोरियो से चुनाव लड़ने की बात भी कही है। झामुमो में रहकर जिस तरह लॉबिन ने अपनी ही सरकार को समय समय पर सड़क से सदन तक आईना दिखाते रहे, उससे लॉबिन को यह भी एहसास हो गया था कि आगामी चुनाव में झामुमो का सिंबल उसे नहीं मिलने वाला। निश्चित ही भाजपा की सदस्यता लेने से पहले बोरियो सीट से टिकट की दावेदारी पर बात हुई होगी। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही लॉबिन भाजपा में शामिल हुए होंगे। वैसे भी लॉबिन हेम्ब्रम राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं जो निर्दलीय भी चुनाव समर में कूदने का मादा रखते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि लॉबिन के भाजपा में आने से पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी या फिर आलाकमान द्वारा एकजुटता का पाठ पढ़ाया जाएगा। लॉबिन के भाजपा में आने से बोरियो में ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकता है। विधानसभा चुनाव में अब तक लॉबिन के चीर प्रतिद्वंदी रहे ताला मरांडी तो फिलहाल जुबान पर ताला लगाए बैठे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सूर्य नारायण हांसदा खासे नाराज बताए जा रहे हैं। सूर्य नारायण हांसदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2009 और 2014 में झामुमो के टिकट पर, जबकि 2019 में भाजपा के टिकट पर बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में ताला मरांडी को भाजपा ने जब टिकट नहीं दिया तो ताला बगावत कर आजसू का दामन थामकर चुनावी समर में कूद पड़े थे, लेकिन इसका कोई खास फायदा ताला को नहीं मिला। नतीजा घर वापसी कर लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट से भाजपा प्रत्याशी बनकर भी पराजय का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर देखें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में लॉबिन हेम्ब्रम, सूर्य नारायण हांसदा और ताला मरांडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। इस बार तीनों कोण एक मंच पर मौजूद हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दो कोण आधार स्तंभ बनकर तीसरे कोण को शीर्ष पर बैठाता है या फिर हर कोण शीर्ष पर बैठने की चाहत में एक दूसरे को धक्का मारने का प्रयास करता है। अगर ऐसा हुआ तो बोरियो में खिलने से पहले ही कमल मुरझा सकता है। कैसा लगा हमारी ये चुनावी एनालिसिस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।